हाय गाइस, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू चूज़ योर फर्स्ट पपी। इस पे हम काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने वाला था, बट चलो ठीक है, लेट से ही बट बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी पपी चूज़ करने जा रहे हो, पहले आप खुद से सवाल पूछो कि आप पपी के लिए रेडी हो कि नहीं हो। और जब आपका मन अंदर से बोल दे, घर पे भी सब राज़ी हो जाएं, फिर इसके बाद अगर हाँ होती है, यस होता है, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आपका अपार्टमेंट किस टाइप का है। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आप स्मॉल ब्रीड ले सकते हो, और अगर आप मीडियम अपार्टमेंट में रहते हो तो आप मिड टाइप के जो डॉग ब्रीड होते हैं उन्हें ले सकते हो। और लार्ज है आपका, मस्त गार्डन वार्डन सब है, तो आप लार्ज ब्रीड भी ले सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। सॉरी, आज बड़ा फंबल हो रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो हम लार्ज जिनका घर है उनके बारे में बात करेंगे, तो लार्ज जिनका घर है तो उसके लिए सबसे अच्छा मैं तो डॉग ब्रीड बोलूँगा, ग्रेट डेन है। और हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसे गार्ड डॉग चाहिए ना, तो गार्ड डॉग आपको जो भी मिलेंगे गार्ड डॉग, वो तो मिड अपार्टमेंट या लार्ज अपार्टमेंट के लिए ही हो सकते हो। स्मॉल अपार्टमेंट के लिए गार्ड डॉग बहुत ज़्यादा है नहीं, तो गार्ड डॉग अगर आपको चाहिए तो मिड अपार्टमेंट और दोनों के लिए हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हमारा फेवरेट गार्ड डॉग रहेगा जर्मन शेफर्ड, और मेरा पर्सनल फेवरेट है डॉबरमैन। आप ये दो देख सकते हो। और तीसरे नंबर पे ग्रेट डेन है। उसके बाद चौथे नंबर पे मैं रॉटवाइलर को रखूँगा। रॉटवाइलर को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा संभालना उसे। डॉबरमैन और जर्मन शेफर्ड इजीली हैंडल हो जाते हैं, पर रॉटवाइलर कभी कभी हैंडल करना इशू आता है। इसके लिए मैं चौथे नंबर पे रख रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है कि रॉटवाइलर ही चाहिए, तो फिर आप उसे कंसीडर कर सकते हो एज अ रॉटवाइलर। ठीक है जी। और बात करने वाला हूँ अब मिड अपार्टमेंट वालों के लिए। मिड अपार्टमेंट के लिए भी सेम ही है। आप लैब्राडोर रख सकते हो। लैब्राडोर भी अच्छा गार्ड डॉग हो सकते हैं, अगर आप उसे अच्छे से ट्रेन करो ना तो वो भी ईजीली हो जाते हैं। और बेल्जियम शेफर्ड भी है, और जर्मन शेफर्ड भी आराम से मिड अपार्टमेंट में रह सकता है, तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। अब स्मॉल अपार्टमेंट्स के लिए हम बात करें तो स्मॉल अपार्टमेंट के लिए जी बीगल हो गया, पग हो गया, और जो पॉम टॉय करके भी डॉग ब्रीड आती है उसे आप ले सकते हो। अब आप एक डॉग ब्रीड या डॉग ले ही रहे हो तो आपको मैं बता दूँ कि आपको आगे चल के क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉग्स की जो शेडिंग होती है उसकी भी आदत आपको डाल लेनी है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी सर पे कि उसे टाइम टू टाइम खाना खिलाना है, बाहर ले जाना है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और गर्मियों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है डॉग्स का। अगर आप लॉन्ग हेयर डॉग ब्रीड्स ले रहे हो, जैसे जर्मन शेफर्ड में होती है, ये लॉन्ग हेयर वाले आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रख के फिर उसके बाद ही डॉग लेना। बस ऐसे शौक में डॉग नहीं ले लेना। अगर आप उसको प्रॉपर ऐसा ख्याल रख पाओगे ना तो ही लेना, तो बाद में फिर वो आपको मुसीबत ही बन जाएगा। वो फिर आपको या तो किसी और को देना पड़ेगा, या फिर जो लोगों को नहीं करना चाहिए वही करते हैं, ऐसे हाईवे पे कहीं भी जाके छोड़ के चले आते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले माइंड में रखना है। मैं एज अ डॉग लवर और एनिमल लवर के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको भी पसंद है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अब मेन बात करते हैं कि जब डॉग आप लेने जाओगे या पपी लेने जाओगे तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है। जब भी आप पपी लेने जाओ, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एक ट्रस्टेड सेलर हो, या फिर जिसे आप जानते हो या फिर फेमस हो, तो उसी से आप डॉग लेना या पपी लेने का ट्राई करना। और जब आप पपी लेने जाओगे सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, उन्हें ऐसा बोलना कि पपी को एकदम ऐसे खुले जगह पे ऐसे 3-4 जो भी जितने भी रहेंगे आपको उनमें से अगर चूज़ करना पड़ेगा तो उन्हें पहले उसके साथ पहले खेलने की कोशिश करना। अगर वो थोड़ा सुस्त हुआ ना तो शायद वो बीमार भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। और अगर वो अच्छे से खेल रहा है, प्ले कर रहा है, आप उसे हैंडकरचीफ से उसके दांतों में से फंसा के थग ओवर खेल देना, वैसा कुछ करके आप चेक कर सकते हो कि पपी एक्टिव है कि नहीं। आपको एक्टिव पपी लेना है। और अगर आपको अच्छे प्राइस के, अगर आप कंफर्टेबल हो प्राइस के हिसाब से, तो हैवी बोन लेने की ट्राई करना। और
और उसके कोट के ऊपर भी एक बार ऐसे हाथ फेर के देखना कि उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ तो नहीं रहे हैं, थोड़ा शाइन होना चाहिए। बिल्कुल अगर शाइन नहीं हुआ तो शायद पपी बीमार भी हो सकता है। और उसका वैक्सीनेशन जो भी है 7 डे का होता है, उस जितने भी टाइम पे आप ले रहे हो उसका वैक्सीनेशन आपको ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। और पप्पी को एक बार हाथ से खिला के भी आपको देख लेना है कि वो प्रॉपर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट पप्पी बीमार नहीं होना चाहिए, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए यार। तो ये चीज़ कुछ है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो बिल्कुल बढ़िया है सब कुछ। पप्पी लेने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट, यही बोलूँगा मैं। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा हेल्प कर रही है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।